यह कहानी दो सहेलियों की है जिनके जीवन और परिस्थितियों में आर्थिक अंतर होते हुए भी उनकी दोस्ती और प्रेम की ताकत ने उन्हें साथ बनाए रखा। ये कहानी अमीर और गरीब की नहीं, बल्कि दिलों की गहराई, भावनाओं और प्यार की है, जिसमें करवा चौथ का त्यौहार उनकी दोस्ती को और भी मजबूत करता है। निधि और सविता दोनों बचपन की सहेलियां थीं। निधि एक अमीर परिवार से थी। उसके पिता का बड़ा बिजनेस था और उसकी माँ एक समाज सेविका थी। वह एक बड़े घर में रहती थी जहाँ हर चीज़ की सुविधा मौजूद थी। दूसरी ओर सविता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता एक छोटे से क्लर्क थे और उसकी माँ गृहिणी। दोनों के घर की स्थिति में बड़ा फर्क था, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा अटूट रही। करवा चौथ के दिन का इंतजार दोनों सहेलियों को हर साल रहता था। यह त्यौहार उनके लिए सिर्फ पति की लंबी उम्र की कामना नहीं, बल्कि आपसी प्यार और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक था। दोनों अपने अपने घरों में तैयारियों में जुटी थीं। निधि के घर में यह दिन खास तौर पर भव्य तरीके से मनाया जाता था। महंगे कपड़े, गहने और तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते थे। निधि के पास नए नए डिजाइनर कपड़े थे और उनकी माँ ने उसे सोने की सेट भी उपहार में दिया था। दूसरी तरफ सविता के घर में सीमित साधनों के साथ त्यौहार की तैयारी हो रही थी। सविता के पास साधारण साड़ी थी और उसके गहने भी बेहद साधारण थे। उसने अपने हाथों से हलवे, कुछ साधारण पकवान तैयार किए थे। उसकी माँ ने उसे एक छोटा सा चांदी का कंगन दिया था जो उनके लिए बहुत कीमती था। निधि और सविता का समाज अलग अलग आर्थिक स्तरों को लेकर उन्हें जज करता था। निधि के कुछ दोस्त सविता से उसकी गरीबी के कारण दूरी बनाए रखते थे। उन्हें लगता था कि सविता के साथ दोस्ती रखना निधि की प्रतिष्ठा के लिए सही नहीं है। दूसरी ओर सविता के कुछ करीबी लोग भी उसे सलाह देते थे कि वह अमीर सहेलियों से दूर रहे, क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाएगी। लेकिन इन दोनों ने कभी अपने बीच इस भेदभाव को जगह नहीं दी। निधि हमेशा सविता को एक बहन की तरह समझती थी और सविता ने कभी निधि की अमीरी से ईर्ष्या नहीं की। दोनों के बीच का बंधन समाज के इन नियमों से परे था। करवा चौथ का दिन आ चुका था। दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलना चाहती थी। निधि ने सोचा कि वह सविता के घर जाए और उसे अपने साथ करवा चौथ की पूजा में शामिल करे। उसने अपने गाड़ी वाले से कहा कि वह सविता को लेने जाए। सविता थोड़ी संकोच में थी, क्योंकि वह जानती थी कि निधि के घर की स्थिति उसकी तुलना में कहीं बेहतर है। फिर भी निधि के आग्रह पर वह उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। निधि ने जब सविता को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। सविता ने बहुत सादगी से साड़ी पहनी थी, लेकिन उसमें उसकी सुंदरता और भी खिल उठी थी। निधि ने उसे गले लगाया और कहा, तू तो किसी रानी से कम नहीं लग रही। दोनों ने साथ मिलकर पूजा की तैयारी की। निधि के घर की पूजा के दौरान हर चीज़ का भव्य इंतजाम था, मगर सविता ने महसूस किया कि असली खुशी इन चीज़ों में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों में है। निधि ने पूजा के बाद सविता को अपने हाथ से मिठाई खिलाई और दोनों ने साथ मिलकर चांद का इंतजार किया। करवा चौथ का चांद आखिरकार निकल आया। दोनों सहेलियों ने अपने अपने पतियों के लिए चांद की पूजा की और उनके लंबे जीवन की कामना की। निधि ने सविता से कहा, देख, इस त्यौहार में चाहे हम कुछ भी पहने या खाएं, असली बात यह है कि हम अपने रिश्तों को सहेज कर रखें। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तू बिल्कुल सही कह रही है। त्यौहार का असली मतलब हमारे बीच के
प्यार और सम्मान से है, न कि महंगे कपड़ों या गहनों से। निधि ने फिर हंसते हुए कहा, आज से तू मेरे घर का हिस्सा है, चाहे कुछ भी हो। हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। यह करवा चौथ दोनों के लिए बहुत खास था। इस दिन ने उन्हें फिर से याद दिलाया कि सच्ची दोस्ती और रिश्तों में पैसे का कोई महत्व नहीं होता। जो चीज़ मायने रखती है वह है दिल से किया गया प्यार और सम्मान। अमीर और गरीब के बीच का अंतर भले ही समाज में बना रहे, लेकिन निधि और सविता के रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती इन भौतिक चीज़ों से ऊपर होती है। करवा चौथ का यह त्यौहार उनके लिए सिर्फ पतियों की लंबी उम्र के लिए उपवास करने का दिन नहीं था, बल्कि उनकी अटूट दोस्ती का प्रतीक भी था। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।